हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है गिवन एरे से। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमारे पास अगर रूट नोड है तो उस नोड के अंदर जो डेटा होगा उस डेटा से हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले वैल्यू को, और अगर जो वैल्यू हमें मिलता है वो बड़ी वैल्यू तो राइट साइड में ले लेंगे, ग्रेटर वैल्यू हो तो रूट नोड के वैल्यू से, अगर छोटी वैल्यू तो हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। हम जो अभी ट्री बना रहे हैं उसमें इक्वल वाले वैल्यूज को राइट साइड में भेज देंगे, मतलब छोटी वैल्यू को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स अगर है तो हम उसको राइट साइड में भेज देंगे। ट्री बनाना शुरू करते हैं। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, हमारा ट्री जो शुरू हो रहा है वो रूट नोड से शुरू नहीं हो रहा है। प्रोग्रामेटिकली एक पॉइंटर होगा हमारे पास रूट नाम का एक पॉइंटर होगा, वहां से ट्री शुरू हो रहा है, तो यहां से नोड से शुरू नहीं हो रहा है। अब जैसे ये जो नोड बनेगा उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एड्रेस के लिए कुछ अल्फाबेट्स लेना चाहता हूं। एड्रेसेस वैसे तो न्यूमेरिकली होगा, पर मैं अल्फाबेट्स लेना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पहला एक नोड का एड्रेस ले लिया ए, तो रूट के अंदर एड्रेस आएगा इस ए का, ठीक है। तो रूट हमारा पॉइंट करेगा इस सबसे पहला नोड को, और इस नोड को ही हम बोलेंगे, इस नोड को हम बोलेंगे रूट नोड, पर एक्चुअली ये रूट नोड का भी एड्रेस को होल्ड करने के लिए एक पॉइंटर है, और वो रूट पॉइंटर है। बहुत ध्यान से अगर इसको समझोगे तो प्रोग्राम बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नोड है, इस नोड को मैं अभी सर्कल फॉर्म में ना बना के अगर रेक्टेंगल फॉर्म में बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं रेक्टेंगल फॉर्म में इस नोड को बनाऊं सर्कल को हटा के, ताकि यहां पर मैं इसके अंदर भी कुछ पॉइंटर्स को मेंशन कर सकूं। अब जो हमारा नोड बनेगा उस नोड में हमारे पास तीन वेरिएबल्स होगा। ये दो तो हमारे पॉइंटर होंगे और एक हमारा वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास डेटा नाम का एक वेरिएबल होगा, और ये एक लेफ्ट नाम का पॉइंटर, और ये एक राइट नाम का पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर्स के पास उनके डिग्रीज होंगे। अब हमें इस एरे में से डेटा को पुट करना है वन बाय वन। पहले 50 वैल्यू हम लेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि रूट नोड के अंदर कोई एड्रेस है क्या। देखो ऐसा सोचो कि हमारे पास अभी एक भी नोड बना नहीं है, उस केस में रूट के अंदर तो होगा नल। अगर नल है तो जो नोड हमारा पहला बनेगा उसको रूट में असाइन करा देंगे उसके एड्रेस को। तो एक नोड बनाएंगे पहले, उसमें डेटा हम पुट कर देंगे और उसको उसके एड्रेस को सीधे रूट में ले लेंगे। हाँ, इस दोनों में लेफ्ट और राइट में इस टाइम पे नल होगा, ठीक है। अब हम 30 वैल्यू में पुट करना है। तो सबसे पहले जो 30 है उसको रूट के डेटा से कंपेयर करेंगे। देखो रूट का डेटा जब मैं बोलूंगा तो रूट ये है, रूट एरो डेटा, रूट जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसके अंदर के डेटा से कंपेयर करेंगे। 50 तो हमने इंसर्ट कर दिया, अब 30 इंसर्ट करना। 30 को कंपेयर करेंगे। 30 अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड में हम पुट करेंगे। पुट करने का तरीका क्या है, हम पहले तो एक नोड बना देंगे। नोड जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर लेफ्ट होगा, हमारे पास डेटा होगा, और राइट होगा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में तो नल रख देंगे और डेटा के अंदर डेटा पुट कर देंगे। उसके बाद देखो अगर नोड बना है रैम के अंदर, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अभी मैं अल्फाबेटिक वे में बी इसका एड्रेस मान लेता हूं। जो भी एड्रेस होगा उसको हम रूट के लेफ्ट में असाइन करा देंगे। रूट के लेफ्ट में एड्रेस असाइन करा देंगे बी का। इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यू यहां से उठाएंगे 70 को सबसे पहले तो 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से अगर बड़ी वैल्यू है तो राइट साइड में आना चाहिए। तो यहां पर हम एक नोड बना देंगे। इस नोड के अंदर हमारे पास लेफ्ट होगा, डेटा होगा, और एक राइट पॉइंटर होगा। अच्छा, यहां पर मैं पूरा लेफ्ट नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं एल एक एस्टरिस्क लगा के एल लिख रहा हूं, मतलब समझ रहा है लेफ्ट ये हमारा राइट है और ये डी डेटा है। लेफ्ट, राइट और ये डी डेटा। यहां पर हम 70 असाइन कर देंगे, यहां नल असाइन कर देंगे। तो ये जो नोड अगर बना है रैम के अंदर, इसका डेफिनेटली कोई ना कोई एड्रेस होगा। अल्फाबेटिक वे में मैं अभी सी लेना चाहता हूं। ए इसका एड्रेस, बी इसका एड्रेस, सी इसका एड्रेस, ठीक है। और जो सी जो इसका एड्रेस होगा उसको हम असाइन करा देंगे यहां पे।
फिर से बोल रहा हूँ, रैम के अंदर अल्फाबेटिक वे में एड्रेसेस नहीं होते हैं। मेरे को भी फिर रैंडम वे में कोई 4-5 डिजिट का वैल्यू लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं अल्फाबेटिक वे में ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें इंसर्ट करना है 20। तो 20 को सबसे पहले 50 से कंपेयर करेंगे। 20 अगर छोटा है 50 से तो लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में जो डेटा मिलेगा। अब ये कंपेयर कैसे होगा, सबसे पहले रूट का डेटा से कंपेयर करूंगा मैं 20 को। 20 छोटा है तो उसका जो लेफ्ट होगा ना, उसका लेफ्ट का डेटा से कंपेयर करूंगा 20 को। तो ये रिकर्सिव वे में चलता रहेगा, उस टाइम पे हमारा रूट चेंज होता रहेगा। पहले हमारा रूट ये होगा, उसके बाद हमारा रूट इसका लेफ्ट होगा, इसका जो लेफ्ट होगा वो उसको हम रूट मानेंगे। तो रूट का डेटा से फिर वापस कंपेयर करेंगे। अगर हमें 20 इंसर्ट करना है, 30 वैल्यू अगर बड़ी है इसका मतलब 30 से हमें लेफ्ट साइड में हमको इंसर्ट करना होगा। तो इस नोड का जो भी लेफ्ट होगा उसको फिर हम रूट मानेंगे। और वहां पर अगर नल है, अगर डेटा होता तो हम वापस से आगे वाले उस नोड को चेक करते हैं, उसका डेटा को चेक करते हैं। पर अगर यह नल है इसका मतलब यही सही जगह है, यहीं पर हमें नोड बना करके इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक नोड बना देंगे। नोड के अंदर उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल में 2 पॉइंटर होगा, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए, और एक डेटा होगा। यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे 20 और ABC इसका एड्रेस ले लेते हैं D। ठीक है, तो यहां पर हम असाइन करा देंगे D को, और यहां नल रहेगा। अब इस समय अगर हम देखेंगे तो हमारे ट्री के अंदर पहला नोड के दोनों लेफ्ट और राइट पॉइंटर के पास एड्रेस होगा, दूसरे नोड के लेफ्ट के पास एड्रेस होगा, राइट के पास नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों चाइल्ड नहीं होंगे, ये लीफ नोड है, ये भी एक लीफ नोड है। ठीक है, अब आगे हम वापस इंसर्ट करते हैं 40। तो 40 को सबसे पहले 50 से कंपेयर करेंगे, 40 छोटी वैल्यू है। लेफ्ट साइड 30 से कंपेयर करेंगे, 40 बड़ी वैल्यू है। तो उसका जो राइट होगा उसको अब हम रूट कंसीडर करेंगे। अगर रूट में डेटा होता, मतलब कोई एड्रेस होता, यहाँ पर अगर कोई एड्रेस होता तो उस नोड में जाके चेक करते कि रूट का डेटा में जो डेटा है वो 40 से बड़ा है या छोटा है। पर अभी नल है, इसका मतलब यही सही जगह है, सीधे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वापस से एक और नोड बना देंगे, और उस नोड के अंदर वापस 3 वेरिएबल आएगा। 2 तो लेफ्ट और राइट के पॉइंटर होंगे, और एक हमारे पास डेटा होगा। एड्रेसेस ABCD इसको दे देते हैं E। और हाँ, इसके अंदर हम डेटा असाइन करा देंगे 40, और राइट और लेफ्ट में नल। और इस जहां से हम ट्रेवर्स करके आए थे ना, रूट का लेफ्ट का राइट, उस वहां पर उस पॉइंटर के जगह हम एड्रेस दे देंगे E का, और ये इसको पॉइंट करेगा। इसी तरीके से हम आगे भी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। 60 50 से कंपेयर करेंगे, बड़ी वैल्यू है, राइट साइड जाएगा। 70 से कंपेयर होगा, छोटी वैल्यू है। तो हाँ, इसे रूट मानेंगे। यहाँ पर नल है, इसका मतलब यहाँ इंसर्ट हो सकता है। तो हम एक नोड बना करके, नोड जब बनेगा उस टाइम पे तो उसके लेफ्ट और राइट जो पॉइंटर से वो नल रहेगा। डेटा में हम असाइन करा देंगे 60, और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस ये कैरी करेगा। इसके बाद हमें इंसर्ट करना है 80। अब मैं एक और फेस बताऊंगा जो प्रोग्रामिंग के अंदर हो रहा है, मैं जो यहाँ पर नहीं दिखा रहा था। क्या हो रहा है, एक स्टेक बन रहा है हमारे पास, और मेरे को 80 अगर इंसर्ट करना है, बहुत ध्यान से समझना। 80 अगर मेरे को इंसर्ट करना है, पहले 80 को रूट का डेटा से कंपेयर करूंगा। हाँ, रूट का डेटा से कंपेयर करूंगा। तो इसका मतलब एक कॉल जाएगा, एक फंक्शन कॉल जाएगा। तो इंसर्ट नाम का हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर पहला वैल्यू हम रूट भेजेंगे, और वैल्यू उसमें हमें इंसर्ट करना है 80। फंक्शन का कॉल ऐसा जाएगा। तो स्टैक के अंदर ये डिटेल हमको दिखेगा। स्टैक के अंदर कैसे दिखेगा, पर होगा, स्टैक के अंदर जाएगा। अब ये जो रूट है इसमें, हाँ, शुरुआत में रूट का वैल्यू होगा हमारा A। सर रूट की वैल्यू फिक्स रहेगी क्या, जो मतलब जो दी है वही रहेगी? शुरुआत में जैसे मेन से जब हम कॉल करेंगे तब रूट का वैल्यू हमारा मेन रूट का वैल्यू वही फिक्स ही रहेगी, पूरे फिक्स ही रहेगी। हाँ, A, ठीक है। लेकिन जब हमारा रिकर्जन चल रहा होगा उस टाइम पे रूट का वैल्यू चेंज होगा। देखना कैसे चेंज होगा, मैं समझाता हूँ।
तो पहली बार जब रूट कॉल हुआ उस टाइम पे हमारे पास रूट का वैल्यू ए है। अब रूट का डेटा को कंपेयर करेंगे, मतलब वहां पर हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट ऐसा मिलेगा, रूट का डेटा को कंपेयर करो वैल्यू से, है ना। वैल्यू को अभी लेफ्ट साइड में ले देता हूं, मतलब अगर वैल्यू छोटा है, अगर वैल्यू जो है ना वो है हमारा 80, अगर वैल्यू छोटा है रूट का डेटा से, रूट का डेटा होगा 50 से, तो जाएगा वो लेफ्ट साइड में, अदरवाइज जाएगा वो राइट साइड में, इक्वल या बड़ा होगा तो। ठीक है, अब हाँ अब हमें इंसर्ट करना है 80। बहुत ध्यान से यहां पर समझना पड़ेगा। हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से देख रहे हैं 80 इंसर्ट करने का। इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर होगा रूट नाम का, ये रूट और कुछ नहीं है, ये पॉइंटर है, तो हमारा पॉइंटर है रूट, ये वाला रूट। और ये जो फंक्शन होता है वो भी एक्चुअली में एक वेरिएबल जैसे ही काम करता है, तो इसलिए मैं इंसर्ट को भी अभी एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं। ये वेरिएबल वेट कर रहा होगा एक रिटर्न का, तो अभी तो जस्ट कॉल स्टार्ट हुआ है। जब ये रूट कॉल होता है उस टाइम पे इस रूट के अंदर वैल्यू जाएगा a, क्योंकि हमने ये वाले रूट को पास किया है, ये रूट को। और हम ये जो 80 है इसको हम अभी के लिए की वैल्यू दे सकते हैं, की मान सकते हैं। हमें जो इंसर्ट करना है वो वाला की, तो इंसर्ट एक फंक्शन है, ये उसके पैरामीटर के अंदर दो चीजें हैं, रूट और की। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, जैसे ये फंक्शन चालू होगा सबसे पहले लाइन में हम चेक करेंगे कि रूट के अंदर नल तो नहीं है, इफ रूट इक्वल्स टू नल। अगर नल हो तो वहीं पे आपको नोड क्रिएट कर देना है, नोड क्रिएट करके उसका एड्रेस रिटर्न कर देना है। जो एड्रेस रिटर्न आप करोगे वो एड्रेस रूट पे वापस लग जाएगा, क्योंकि हमने कॉल किया। जब यहां से हम कॉल करेंगे ना उस टाइम पे हम रूट पे असाइन कराते हुए कॉल करेंगे, वॉइड मेन के अंदर सबसे फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा केस है नहीं, अभी रूट के अंदर नल नहीं है। अगर रूट के अंदर एड्रेस है इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, कॉमन सेंस। देखो रूट के अंदर एड्रेस है, इसका मतलब एक नोड जरूर है। अगर नोड है तो उसके अंदर डेटा भी जरूर होगा। हाँ, लेफ्ट में नल हो, राइट में नल हो, या इन दोनों में नल हो, किसी में चाइल्ड हो किसी में नहीं हो, उससे हमें मतलब नहीं, पर डेटा तो नल हो, डेटा तो जरूर होगा। तो अगर रूट में नल नहीं है तो रूट का जो डेटा होगा हम ऐसे लिखेंगे, रूट एरो डेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा, उसका डेटा को हम इंसर्ट, हमें जो करना है ना 80, उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर ये करेंगे कि हमारे पास जो 80 है जो हमें इंसर्ट करना है उससे हमारा रूट का डेटा बड़ा है या छोटा है। अगर ये वाला डेटा बड़ा है इसका मतलब जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो वैल्यू छोटा है, उसको लेफ्ट साइड इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज बराबर हो या बड़ा हो हम राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। अब राइट साइड में भी डायरेक्ट हम इंसर्ट कर नहीं सकते, हमें पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ नल है या नहीं। अगर यह नल होगा तो हम इंसर्ट कर देंगे, पर एक और कैसे यहाँ नल नहीं भी हो सकता है, जो कि अभी है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, वापस से देखो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये सेल्फ कॉलिंग होगा, इंसर्ट फंक्शन के अंदर ही इंसर्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। कॉल करते टाइम पे इस बार क्या करेंगे, रूट का, क्योंकि हमने रूट का डेटा से कंपेयर कर लिया, रूट का राइट को हम मतलब रूट चेंज होगा, पहले रूट था ए, अभी रूट का राइट होगा हमारे लिए रूट, ठीक है। तो रूट का राइट है हमारा सी, तो ये जो सी होगा ये होगा इस बार हमारे लिए रूट। तो रिकर्सिव फंक्शन जब भी बार बार कॉल होता है तो रूट भी हमारा इस तरीके से चेंज होता रहेगा। और पर हाँ, वैल्यू तो हमें 80 ही पुट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इस टाइम रिकर्सिव जो फंक्शन चल रहा है ना, इसका टाइम लैप्स हमको समझना जरूरी है। जब पहला टाइम पे था तब रूट हमारा ये था, लेकिन अब जब चल रहा है दूसरी बार तब हमारा रूट रहेगा ये सी। अब आपको ऐसा समझना है कि ये रूट है और इसका ये चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं कह सकते, सॉरी
ये रूट पॉइंटर है उसका, वो इसको पॉइंट कर रहा है बस। जैसे कि यहाँ पर ये रूट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था, वैसे ही अब ये रूट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। हमारा मेन रूट अब ये होगा सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वापस से हम यहाँ पर जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, कंडीशन सबसे पहला वही है, रूट के अंदर नल है या नहीं। अगर नल होगा तो वहीं पे नोड हमें ऐड करना है, अगर यह नल है तो यहीं पे हमें नोड ऐड करके उसका एड्रेस देना है, पर अभी नल नहीं है, सी है। अगर वापस से देखो वही चीज, अगर नल नहीं है इसका मतलब कोई नोड है, तो ये बात पक्की है कि उसके अंदर डेटा होगा, डेफिनेटली होगा। तो डेटा को कंपेयर करो, फिर पता करो कि हमें लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। तो हम कंपेयर करेंगे 80 जो वैल्यू है वो रूट का, इस बार रूट हमारा सी है, रूट का डेटा से छोटा है क्या? छोटा है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, बड़ा या बराबर है तो हम राइट साइड जाएंगे। तो डेटा को हम कंपेयर करेंगे, हमें डेटा मिला बड़ा, सॉरी मतलब ये जो की हमें इंसर्ट करना था वो बड़ा था, तो हम राइट साइड में वापस से हम इंसर्ट को वापस कॉल करेंगे। लेकिन इस बार जब हम इंसर्ट को कॉल करेंगे, रूट का राइट को पास करते हुए कॉल करेंगे, मतलब रूट हमारा सी है, अब सी का राइट नल, तो इस बार वापस से हमारा रूट, वापस से हमारा इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस बार के लिए हमारा रूट रहेगा नल। समझ में आ गया। और वैल्यू जो है ना की हमारा सेम ही रहेगा, इस बार भी वो 80 ही रहेगा। और आपको पता है ये इंसर्ट फंक्शन के अंदर का सबसे पहला लाइन, इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो वहां पर हम क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे। क्रिएट नोड फंक्शन ऐसा बना होगा, वो ऑटोमेटिक एक नोड बना देगा, उसका एड्रेस को एक टेम्पररी में सेव ले लेगा, और उस टेम्प के मदद से उस नोड के अंदर के लेफ्ट और राइट में नल असाइन करके डेटा के अंदर हमारा 80 वो पुट कर देगा। तो मतलब इस टाइम, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन होगा, इस टाइम पे हमारा नोड क्रिएट होगा, उसके अंदर लेफ्ट राइट और डेटा है ना, और लेफ्ट के अंदर ये नल पुट करेगा, राइट के अंदर भी नल पुट करेगा। उस टाइम पे ना फंक्शन के अंदर एक टेम्प नाम का पॉइंटर होगा, क्योंकि ये जो नोड है वो इस ट्री से अटैच अभी हुआ नहीं है, तो टेम्प के पास इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लेते हैं जी, तो ये टेम्प के पास वो एड्रेस होगा, 9 नहीं लिख रहा हूं मैं, जी लिख रहा हूं। ठीक है, तो टेम्प अब इसको पॉइंट कर रहा होगा और कोई इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, और जी एरो या टेम्प एरो डेटा उसके अंदर हम 80 असाइन करा देंगे और उसको रिटर्न करेंगे वहां से। ठीक है, जब रिटर्न करेंगे तब तो हमें ये बताएगा, देखो रिटर्न करते टाइम यहां से जब रिटर्न करेंगे तब हमें इससे जस्ट पीछे वाला हमारा टाइम हमें पता रहेगा। हमारे पास रूट था सी, और सी पे हम सी के जो हमारा राइट था उस पे हम असाइन करा देंगे जी को, फिर वापस वहां से हम रिटर्न आएंगे, वहां से वापस रिटर्न आएंगे, तो यहां हमारा मेन कोड चल रहा होगा। यहाँ पे ये वाला जो प्रोग्राम देखा, ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा, ये बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट का है, और इसमें मेन चीज है रिकर्जन। फंक्शन रिकर्जन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको अभी प्रोग्रामिंग वे में और समझने का कोशिश करेंगे और जल्दी समझ में आ जाएगा।